आप सोचिए, आपकी बेटी बीमार है और आप डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। तभी आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कहा जाता है कि आप एक बार ऊपरी बाधा को भी चेक करवा लीजिए, किसी तांत्रिक से मिलिए और तांत्रिक से झाड़ फूँक करवा लीजिए। हो सकता है आपकी बेटी के ऊपर कोई काला साया हो। यह बात सुनकर उसके घर वाले भी सोचते हैं हो सकता है कि किसी ऊपरी बाधा का प्रकोप हो, जिसके बाद दोस्तों उनके घर पर एक तांत्रिक का आगमन होता है और वह तांत्रिक उन सभी से एक ही शर्त रखता है कि मैं आपकी बेटी का इलाज तो करूँगा, लेकिन बंद कमरे में। उस कमरे से चीखें आएंगी, रोने की आवाज़ें आएंगी, लेकिन आप में से कोई भी उस कमरे के अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा, आने की सोचेगा भी नहीं। क्योंकि जब तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता है, जब झाड़ फूँक किया जाता है, तो ऐसी आवाज़ें जरूर निकलती हैं। फिर वह तांत्रिक के साथ विदाई आधे घंटे के बाद जब उस कमरे से बाहर निकलती है, जिसके बाद वह कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक तांत्रिक ऐसा कैसे कर सकता है। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। यह कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना यूपी के झांसी की है। यूपी के झांसी में एक गांव पड़ता है बेरुआ। बेरुआ गांव में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में 4 बेटियां रहती थी और दूसरी नंबर की बेटी 14 साल की थी। उसके काफ़ी दिनों से तबीयत खराब थी और वह बहुत ही ज़्यादा इलाज कराया करते थे। उसके गले में दर्द होता था, वह खा पी कुछ नहीं पाती थी, जिसके चलते परिवार के जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। लेकिन एक दिन उन्हीं के परिवार में रहने वाला उन्हीं का चाचा कहता है कि एक बार तांत्रिक से भी झाड़ फूँक करवा लो, हो सकता है ऊपरी बाधा हो। फिर जो उनके परिवार के लोग होते हैं, एक तांत्रिक को बुलवाया जाता है मध्य प्रदेश निवाड़ी से। मध्य प्रदेश निवाड़ी से आता है वह तांत्रिक, और जब इन सभी के घर पर पहुंचता है तो यह दोनों माता पिता और उनकी 4 बेटियां उनका बहुत ही प्यार से स्वागत करती हैं। फिर जो वह तांत्रिक होता है कहता है कि मैं झाड़ फूँक करूंगा, लेकिन जब मैं झाड़ फूँक करना स्टार्ट करूंगा तो उस कमरे में कोई आएगा नहीं, क्योंकि उस कमरे से चीखें आएंगी, रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी। लेकिन आप लोग घबराना मत, यह सब जब झाड़ फूँक की तैयारियां चल रही होती है, जब मंत्र फूँके जाते हैं तो ऐसे चिल्लाहट की आवाज़ जरूर आती है। जिसके बाद दोस्तों वह तांत्रिक उस छोटी सी बच्ची को लेकर के अपने कमरे में बंद हो जाता है और आधे घंटे तक उस कमरे से काफ़ी ज़्यादा चीखें उठ रही थी। सभी लोग सोच रहे थे कि उसको अब आराम मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यह किसी को नहीं पता था कि वह तांत्रिक एक हैवान था। उसके साथ इतनी भयानक, इतनी जोरदार तरीके से हैवानियत कर रहा था, जिससे चीखती हुई बच्ची, जिसे सुनकर उनके माता पिता यह सोच रहे थे कि हो सकता है जैसे तांत्रिक ने बताया है ठीक वैसा ही हो। फिर आधे घंटे के बाद वह तांत्रिक जो होता है अपने माथे से पसीने पोंछते हुए उस कमरे से जब बाहर निकलता है और कहता है कि अब आपकी बेटी ठीक हो गई है। फिर जो उसके माता पिता है उस तांत्रिक को छोड़ देते हैं और वह तांत्रिक वहां से भाग जाता है। फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे उस तांत्रिक को गए, लेकिन उनकी जो बेटी थी वह रोना बंद नहीं कर रही थी। जब उसके माता पिता ने पूछा कि आखिर बेटी तू अब इतना तेज़ी से रो क्यों रही है, फिर जो उस छोटी सी बच्ची 14 साल की कक्षा 8 में पढ़ने वाली लड़की जब सच बताती है तो उनके माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वह भी हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर जो उस लड़की के पिता होते हैं पास के ही पुलिस स्टेशन में बरुआ सागर थाने में पहुंचते हैं और वहां के थाना प्रभारी राहुल राठौर ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली और अब उस अपराधी, उस हैवान, उस दरिंदे तांत्रिक की खोज में सभी लोग जुड़ चुके हैं और बहुत ही जल्द ही वह तांत्रिक इन सलाखों के पीछे होगा। अब आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या तंत्र मंत्र पे विश्वास करना चाहिए। यह थी आज की सच्ची घटना। आप ऐसे तांत्रिक से सावधान रहिए जो फ्रॉड हो और आपके घर ऐसी हैवानियत घटना न घट जाए, इसलिए इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा और अपने रिलेशन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों यह थी आज की सच्ची घटना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नई क्राइम स्टोरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सस्पेंस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।